अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 34 है और आज हमारा टॉपिक है योर स्ट्रेंथ्स। आप अगर गौर करें तो मेजॉरिटी लोग एक लाशऊरी जिंदगी जी रहे होते हैं। उनको इस चीज का शऊर भी नहीं होता कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। हाँ, कई बार लोग अपनी खराबियों या अपनी कोताहियों के बारे में खासे आगाह नजर आते हैं, लेकिन वो भी इस वजह से नहीं कि उनको कोई आगाही खुद से अपने ऊपर ध्यान देने से हुई हो, बल्कि अक्सर इस वजह से होता है कि किसी दूसरे ने उनकी खामियां पॉइंट आउट की हो। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं जो हमारी कमजोरियां, हमारी कोताहियां, हमारी खराबियां हमें पॉइंट आउट करते हैं, मगर हमारी स्ट्रेंथ्स को पॉइंट आउट करने वाले लोग हमें बहुत कम मिलते हैं। बहरहाल, अगर हम इसी इंतजार में बैठे रहें कि कोई दूसरा कर हमारी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करेगा और हमारी स्ट्रेंथ्स को हमें बताएगा, तो फिर हम एक विक्टिम माइंड के साथ ही ऑपरेट कर रहे होंगे। सो व्हाई operate from a victim's mindset when you can be on the victor's mindset side? So let's do a simple process on this. एक पेज लीजिए एंड अपनी जिंदगी के जो अहम एरियाज हैं, मसलन आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके फाइनेंसेस, और कोई भी दूसरा एरिया, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपकी मेंटल डेवलपमेंट, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, जस्ट टेक एनी वन एरिया एंड देन कंसीडर कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कीजिए आप अपनी हेल्थ को लेते हैं, सो हेल्थ के एरिया में आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या क्वालिटीज है, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आप रेगुलर बेसिस पे कोई एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप रेगुलर बेसिस पे किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको बॉडी की को, आपकी हेल्थ को स्ट्रांग बनाती है? क्या आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं? क्या आप डेलिबरेटली, कॉन्शियसली हेल्दी खाने खाते हैं? क्या आप अनहेल्दी खानों से, जंक फूड से कॉन्शियसली, डेलिबरेटली दूर रहते हैं? क्या आप किसी किस्म के एक्सरसाइज प्लान को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं? आपकी हेल्थ के एरिया में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं जो कि आपके लिए काम कर रही हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप कर रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ के अगेंस्ट जा रही हैं? वो काम आप क्यों कर रहे हैं? जो कुछ आप कर रहे हैं, इनमें कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको बढ़ाने की जरूरत है कि अगर आप उसे बढ़ाएं तो आपकी सेहत और ज्यादा बेहतर होगी? कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको कम करने की जरूरत है? क्या आप अपने हेल्थ से ताल्लुक रखने वाली बिलीफ्स से वाकिफ हैं? बाय द वे, बिलीफ्स क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे होते हैं और इसके बारे में हमें फौरी तौर पे या खुद से आगाही नहीं हो पाती अक्सर। इसके लिए अगर आपको मेरी कोचिंग की जरूरत हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। गो टू माई वेबसाइट kamransultan.com and I'll help you find your limiting beliefs or any beliefs that you may have around health, and not just health. अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को देखना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अगर आप अपने करियर की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में आप मजीद आगाही चाहते हैं, इट कुड बी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। लेकिन इसी प्रोसेस को अगर आप करेंगे और इसको बैठ कर थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम देंगे, यू विल फाइंड कि आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, चंद एक वीकनेसेस भी हो सकती हैं, और आप अपनी स्ट्रेंथ्स को ज्यादा बेहतर तरीके से मैक्सिमाइज कर पाएंगे। एक बड़ी मेरे ख्याल में नादानी की बात होती है, और वो ये कि लोग अपनी खामियां तलाश करते हैं और उसके पीछे उनका ख्याल ये होता है कि अगर वो अपनी खामियों को तलाश करेंगे तो वो अपनी खामियों को दूर कर पाएंगे। असल में इंसान का जहन कुछ मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है, और मैंने पहले जिक्र किया है वो ये कि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वो चीज हमारी जिंदगी में बढ़ जाती है। तो जब लोग अपनी खामियों को तलाश करते हैं, उन खामियों पे फोकस करते हैं, तो वो खामियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी भी लिहाज से परफेक्ट नहीं है। हम में बहुत सारी खराबियां हो सकती हैं, कोताहियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं। हमारा काम अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना और उनको स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करना है, ताकि
ہماری اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہو، ہمارے پازیٹیوز اتنے زیادہ ہوں کہ ہماری جو نیگیٹیوز ہیں وہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہو جائے. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، گو کہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ نہیں ہے، مگر میں نے ایک عالم کے درس میں ایک چیز سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیکیوں کا 10 گنا، کم از کم 10 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، جبکہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، جو اس کی خطائیں ہوتی ہیں، اس کا صرف ایک گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے. تو ان عالم نے فرمایا کہ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی دہائیوں کے اوپر اس کی اکائی حاوی ہو جائے. یعنی کہ اگر ایک نیکی کرنے پر اس کو 10 ثواب مل رہے ہیں، 10 گنا اس کو ثواب مل رہا ہے، تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کو 10 گناہ کرنے پڑیں گے. اور اگر وہ 11 گناہ کر رہا ہے تو وہ اس کی گناہ جو ہیں وہ اس کی نیکیوں پہ حاوی ہو جائیں گے، اس کی اکائی، اس کی دہائی کے اوپر حاوی ہو جائے گی. So I don't know how this links to what I'm saying today, but just ذہن میں ایک بات آئی تھی, so I just shared that with you. So میرے خیال سے آج یہی تک بات رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلے سیشن میں آپ سے پھر بات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. This is کامران سلطان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.